चलिए, सीयूटी के एक और नए टॉपर से मिलते हैं, सौरभ सरकार से, जिनका की सीयूटी में स्कोर है 232 और ऑल इंडिया रैंक 19 है। तो सौरभ, सबसे पहले तो 232 और 19 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। सौरभ जो है वो धनबाद झारखंड से है, और सौरभ ने ये जो इतना अच्छा स्कोर अटेम्प्ट किया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। और सौरभ का मेन टारगेट तो निमसेट है और एनआईटी ही जाएंगे। पर कहीं ना कहीं एक बैकअप भी होता है और एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है। पर सबसे पहले सौरभ, मैं आपकी सक्सेस जर्नी चाहूंगा। मुझे लगता है आप अपने रूम में जहाँ पढ़ाई करते थे वही रूम से ये इंटरव्यू भी दे रहे हो, आई थिंक। यस सर, यस सर, अपने ही रूम में सर। बिल्कुल, तो बताओ सौरभ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर इम्पेटस के साथ तो मैं बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ सर, तो इम्पेटस के साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। शुरू से मैं कनेक्टेड हूँ आपसे भी, और बाकी मैंने सारे टेस्ट वगैरह, क्लासेस वगैरह सारे रेगुलर करे हैं। मैंने एक भी टेस्ट छोड़ा नहीं है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो है सर नेचर, और एक पॉजिटिव वाइब जो मैंने आपसे सीखी। वरना मैं थोड़ा सा सर हूँ, पर्सनली मैं थोड़ा सा नेगेटिव पर्सन हूँ, मैं बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता हूँ। ओके। लाइक अगर कभी मेरे टेस्ट बहुत अच्छे चले जाते हैं तो मैं थोड़ा खुश हो जाता हूँ, बट अगर खराब चले जाते हैं तो मैं फिर नेगेटिव हो जाता हूँ। तो फिर आपसे बात करके आपने फिर बहुत समझाया है कि टेस्ट अप डाउन तो होते रहेंगे, बाकी ये तो लाइफ है, ऊपर नीचे होगा ही ग्राफ। तो उसी सही से बात है। बस धीरे धीरे सर करते हो गया सर। बिल्कुल सही बोला सौरभ आपने, कि चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, सब चलता रहता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। पर जो मेहनत करी आपने लगातार, आप 2024 के बाद से जुड़ गए थे इम्पिटस के साथ, और एक अच्छा अच्छा लंबा समय निकाला इम्पिटस के साथ, तो बहुत कुछ चीजें सीखी हैं, समझी हैं। तो जब अभी पहले बताओ, अब आपको मैथ्स पढ़ के या ओवरऑल लाइफ की सिचुएशन को फेस करने में कैसा लगता है? क्योंकि मेरा मानना है इम्पिटस मतलब लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है बच्चों का। तो उसमें आपको क्या, आप क्या कहोगे? हाँ सर, वो तो है। सर पर्सनली सर मैथ्स मेरी स्कूल टाइम पे मतलब डिसेंट थी, ठीक ठाक थी, मॉडरेट थी, और उसके बाद कोरोना आ गया था सर, तो 11 ट्वेल्थ में मैंने कुछ खास पढ़ाई नहीं करी थी। मैथ्स में बिल्कुल ही छोड़ दिया था। और फिर जब मैंने वापस से मतलब लिमसेट की तैयारी करी तो मतलब मैथ्स बेसिक लेवल पे तो आती थी, बट बहुत अच्छे से डेप्थ कंसेप्ट वगैरह नहीं थे। बट फिर मैंने आपके लेक्चर्स वगैरह, आपसे मैं जुड़ा, तो आपके जब लेक्चर देखा तो मैं देखा कि यार ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है। मतलब मैं अगर किसी चीज़ को देख रहा हूँ कि ये 4-5 मतलब एकदम बहुत लंबा जा रहा है प्रोसेस, बट उसी चीज़ को आप 2 लाइन में या फिर ऑप्शन से ही कैंसल करना सिखा देते हो। तो उन सब चीज़ों से बहुत हेल्प हुआ सर, कि धीरे-धीरे मैं पहचानना सीख गया कि किस क्वेश्चन में मैं ऑप्शन से कर सकता हूँ या फिर किस में वैल्यू पुट कर सकता हूँ। कहाँ पर मेरे को मेथड से करना आसान पड़ना चाहिए, कहाँ पर ऑप्शन से करना चाहिए। तो वो सब चीज़ें बहुत सर जानने को मिली, इससे बहुत हेल्प पड़ी। तो सौरभ, आपका रूटीन क्या रहता था? नॉर्मली रेगुलर रूटीन क्या रहता था? सर रेगुलर तो मैं सर सुबह जल्दी उठ जाता था, मतलब लेट नाइट स्टडी होती नहीं है मुझसे। तो मैं सुबह अराउंड 4:30-5 बजे मैं उठ जाता था। एंड उसके बाद मैं जो भी है फ्रेश होके मैं चला जाता था पार्क सर। तो मैं थोड़ा देर पार्क वगैरह में टहल के और फिर मैं 1-1.5 घंटा जिम जिम जाता था उस टाइम पे। अभी तो सर एक एक डेढ़ महीने एंड के टाइम पे मैंने रोक दिया था, बट उससे पहले जाता था रेगुलर। तो फिर बाकी वहाँ से आके नहा धोवा के फिर मैं पढ़ने बैठ जाता था अपना। तो बाकी सर ऐसे आवरली बेसिस पे तो नहीं करता था स्टडी, ऐसे टू डू लिस्ट बना लेता था। एंड जो भी टास्क वगैरह होते थे कि आज ये चीज़ें करनी है तो वो खत्म करना होता था बस सर। पर ये बहुत अच्छी बात बोली, जो मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ, कि मॉर्निंग वॉक करना, एक्सरसाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कहीं ना कहीं एनर्जी देता है और आपका दिन भर की एक्टिविटी को और इंक्रीज करता है, कम नहीं करता। तो सौरभ, ये मैं आपको अभी यस फिर सर। बोलूंगा कि इसको कंटिन्यू रखना है एनआईटी में भी जाके। प्लस मेडिटेशन जो हमने स्टार्ट किया था वो बिल्कुल बंद नहीं करना है, बल्कि आपको देख के हाँ बाकी सर, लोग मेडिटेशन बिल्कुल। करें। जी सर, बहुत हेल्प होता है सर, मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा माइंड काम हो जाता है। मैं तो टेस्ट के बीच में भी कभी-कभी जब पैनिक होने लगता था तो 10 सेकंड ब्रेक, आपने जैसे बोला है कि 10 सेकंड ब्रेक ले लो, कोई बात नहीं, 1 मिनट दे दो लेकिन शांत हो जाओ। तो वो चीज़ें बहुत हेल्प करती है इवेंचुअली। बिल्कुल सही बोला सौरभ। अच्छा सौरभ, ये बताओ, क्योंकि निमसेट टारगेट था, तो सीयूटी की में और निमसेट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कंप्यूटर का और मैथ्स का। तो कई बार कुछ बच्चे इसको मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए वो सीरियस नहीं होते सीयूटी को लेके। पर आपने किस ढंग से मैनेज किया दोनों को और इतना अच्छा स्कोर अचीव किया? सर मैंने तो मैथ्स तो सर मैं शुरू से बहुत ज़्यादा मतलब उस पे ज़्यादा फ़ोकस था मेरा, क्योंकि निमसेट ही मेन टारगेट था हमेशा से। एंड सीयूटी में मैंने जो देखा है और जो मतलब जो रियल चीज़ है, तो वो सीयूटी में जो मैथ्स है वो बेसिक, बहुत बेसिक है।
और जो कंप्यूटर है वो अच्छे लेवल पे पूछी जाती है। तो जैसा आप भी कहते थे कि लाइक अगर निमसेट की मैथ कर लोगे तो सीयूटी का हो जाएगा, और सीयूटी कंप्यूटर कर लोगे तो निमसेट का कंप्यूटर हो जाएगा। निमसेट, बिल्कुल तो सही वो बात है। चीज़ें थी सर। तो स्टार्टिंग में, हाँ, तो स्टार्टिंग में मैथ्स पर ज़्यादा टाइम दिया था, और सीयूटी का अराउंड आई गेस 1 से डेढ़ महीने पहले मैंने फिर कंप्यूटर को थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चालू कर दिया था। लगा कि अब देना चाहिए टाइम, तो मैं कंप्यूटर भी लगे हाथ करता जाता था सर। अच्छा, ये जो आपने कंप्यूटर पढ़ी है ना, ये आपको एमसीए के दौरान भी बहुत काम आने वाली है। सेमेस्टर 1 2 में इसका एक एक बेस तो बन ही गया अपना, है ना? तो ये बहुत प्लस पॉइंट होने वाला है। हाँ सर। तो सौरभ, ये बताओ कि आप अपने स्पेशली जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी के लिए क्या करें? क्योंकि जैसा मैं पीछे पोस्टर देख रहा हूँ, दिन भर का जो सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी बच्चे कैसे मेंटेन करें। क्या मैसेज होगा आपका उनके लिए? सर सर देखिए सर, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोलूँगा तो 100% कोई भी कंसिस्टेंट नहीं हो सकता है। ये तो इम्पॉसिबल है। बिल्कुल सही आप बात है। अप्रोच कर सकते हो, आप कंसिस्टेंसी के लिए अप्रोच कर सकते हो, बट एकदम परफेक्ट तो आप नहीं हो पाओगे। कभी कोई दिन बहुत अच्छे जाएँगे, कोई टेस्ट बहुत अच्छे चले जाएँगे, कोई टेस्ट बहुत खराब चले जाएँगे, तो उस टाइम डिमोटिवेशन भी होगा। बट सर एक चीज़ जो मैसेज मैं सबको देना चाहूँगा कि जो भी आपके प्रिपरेशन में है, दोस्त अच्छे बनाओ सर। जैसे मेरे केस में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे जो दोस्त थे, मेरे जो साथ में पढ़ने वाले थे, जैसे कार्तिक शर्मा हो गया, ये रोहन, संध्या, ये सब लोग, तो इनके ओके। साथ मैंने पूरे साल पढ़ाई करी है। तो हमारा जो भी टू डू वगैरह होता था, हम एक दूसरे को शेयर करते थे। एंड अगर किसी का टेस्ट खराब चला जाता था तो एक दूसरे को बैक करते थे कि भाई कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में अच्छा करेंगे। और अगर कोई टेस्ट में कम नंबर भी आते थे तो कहते थे कि नहीं, इस टेस्ट में अच्छा आना चाहिए था, इसमें कम आए हैं जेन्युइनली। तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे चलो, बाकी तो हो जाएगा। और एक और चीज़ सर जो मैं देखता हूँ कि टेस्ट टेस्ट को लोग प्रायोरिटी थोड़ा कम देते हैं, बट मेरे हिसाब से मैंने जैसे ड्रॉप पर हूँ, मैं तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, और मैंने गलती भी करी थी अपने फ्रेशर के टाइम पे। तो टेस्ट दो, जितने टेस्ट होते हैं सारे दो। मैंने सर सारे टेस्ट दिए हैं, एक भी टेस्ट मैंने छोड़ा नहीं है। तो चाहे मार्क्स कितने भी आए, सिलेबस कितना भी हो जाए, टेस्ट रेगुलर दो, एक भी टेस्ट मत छोड़ो। एनालिसिस सबका करो, सबसे मेन तो एनालिसिस होता है। उस अगर एनालिसिस नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है टेस्ट देने का। तो यही बिल्कुल चीज़ें हैं सर जो बिल्कुल मैंने सही टेस्ट बोला में देखी। सौरभ, क्योंकि तुम मुझे हमेशा टेस्ट का स्कोर भी भेजते थे। मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा कि कंसिस्टेंसी एक जैसी कभी नहीं रहती, अप डाउन्स होते रहते हैं, हर दिन एक जैसा नहीं होता, पर हमें अपने आप को नहीं छोड़ना है। और तुम्हारे साथ अच्छी बात ये थी कि तुम ना क्लास भी नहीं छोड़ते थे, पर टेस्ट कभी कोई नहीं छोड़ा, उसका स्कोर भेजना। स्कोर भी अप डाउन होता है, पर आप उसको अगर एनालिसिस अच्छे से कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट लॉन्ग टर्म दिखते ही है। और वो देखो, आज सामने ही है रिजल्ट, उसमें कोई डाउट ही नहीं। अच्छा, ये बताओ, मोबाइल, आजकल सोशल मीडिया से बच्चे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होते हैं। आपका उसके साथ क्या एक्सपीरियंस है? मतलब कितनी देर आप खुद यूज करते थे, या नहीं करते थे, या क्या करते थे, और क्या करना चाहिए? सर मैं पर्सनली बोलूँ तो मेरा मोबाइल टाइम बिल्कुल ज़ीरो के आसपास है, क्योंकि जो मेरा फ़ोन है वो पूरे दिन खिड़की पे रहता है सर, क्योंकि मेरे यहाँ पर थोड़ी नेटवर्क इशू है। ओके। तो मेरे को हॉटस्पॉट लेना होता है, तो लैपटॉप में हॉटस्पॉट लेता हूँ, और फ़ोन पूरा टाइम खिड़की पे रहता है। तो खिड़की फ़ोन का यूसेज एकदम ज़ीरो के आसपास होता है। और लैपटॉप पे मैंने कोई उल्टे-पुल्टे ऐप डाउनलोड करे नहीं है, तो मतलब डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम ही रहता है। अभी एग्ज़ाम के बाद इंस्टाग्राम डाउनलोड किया है, उससे पहले तो नहीं था फ़ोन में भी सर। बाकी बिल्कुल लैपटॉप बिल्कुल से ही सही पूरी पढ़ाई बोला। कर। बिल्कुल सही। मैं सभी बच्चों को बोलूंगा, स्पेशली सारे जूनियर जो सुन रहे हैं मैसेज, कि देखो, जैसे इसने एक बात बोली, आज आपका जो स्कोर है ना 232, और अभी एनआईटी में ही मुझे पता अच्छी रैंक आएगी, उसका बहुत बड़ा कारण है कि फोन दूर था। आप उसको नेटवर्क के लिए यूज कर रहे थे, अपना यस। फोकस पढ़ाई पे रखा, कोई ऐप यूज नहीं किया। आज आप सब कुछ कर सकते हो, पर उसके फायदे वही, अगर आप रोज आधा घंटा 1 घंटा चला रहे होते तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होता। सिलेक्शन तो भी हो जाता, नंबर भी आ जाते, पर ये जो टॉप नंबर्स और टॉप रैंक के लिए बहुत सारी चीजों को कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और मैं सभी बच्चों को बोलूंगा जो सुन रहे हैं ध्यान से, कि सौरभ ने जो करा है, बहुत ही ऑड कंडीशन में पढ़ाई करी है और हर सिचुएशन को फेस किया। तो सौरभ, अब आपने है ना लाइफ के डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना सीख लिया है। हो सकता है आगे लाइफ में इससे भी ज्यादा डिफिकल्टियां ना आए, कुछ भी हो सकता है, पर जो अभी आपने सीखा है ना, ये आपकी पूरी लाइफ काम आने वाला है। इसलिए इस लेसन को हमेशा ध्यान रखना कि जिस समय जो जरूरी वही करे। जैसे आज आप इंस्टाग्राम भी यूज करो, सब करो, पर अभी एनआईटी में जाके फिर छोड़ना पड़ेगा, फिर से यही एक दौर हाँ आने सर। वाला है। और अपने आप को अपडेट करते रहना है। तो सौरभ, बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम अभी फिर से मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। और बहुत अच्छी आपकी एनआईटी में भी रैंक आए। वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर।